मित्रों और मित्रानियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर आपको सुनने व जानने के लिए मिलेंगी सुप्रसिद्ध राजाओं की वीर गाथाएं व अविश्वसनीय कहानियां। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजा की जो रणभूमि में अपना सिर ही भूल आए हों। हमारे देश के इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है उस राजा की वीर गाथाएं जो रणभूमि में अपना मस्तक ही भूल आए। कौन था वह राजा और क्यों वह रणभूमि में अपना सिर भूल आया, वह कौन सा युद्ध था और किस किस के बीच हुआ था, यही सब जानने के लिए बने रहे हमारी साथ। तो बात शुरू होती है खंडेला गांव से, जहां पर सुजान सिंह शेखावत नाम का एक राजा शादी करने गए थे। वहां शादी हुई और कुल देवी का आशीर्वाद भी लिया। और वहां से विदाई के समय एक संदेशवाहक ने सुजान सिंह शेखावत से आकर बोला, कुल में है तो जान सुजान फौज देव रे आई रे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। कम उम्र के सुजान ने अपने सेनापति से पूछा कि किसकी फौज कहाँ कूच कर रही है, बताओ मुझे। सेनापति ने कहा कि हुकुम, दाराब खां के नेतृत्व में औरंगजेब की फौज ने खंडेला गांव के बाहर डेरा जमा लिया है। वह मंदिर पर आक्रमण करेंगे और सुबह की पहली किरण के साथ कृष्ण मंदिर को तोड़ देंगे। और उन्होंने यह भी कहा है कि वे 100 गायों की बलि देंगे। संदेशवाहक चाहता है कि आप जाकर उनका सामना करें। राजा सुजान सुनकर आगे बढ़ने लगे। किसी ने पीछे से ये कहा कि अरे, अब वीर शेखा जी की धरती पर राजपूत बचे ही कहाँ हैं। इतनी बात सुन सुजान सिंह ने अपना घोड़ा खंडेला गांव की तरफ दौड़ा लिया। उनके पीछे सारे राजपूत तलवार निकालकर लहराते हुए युद्ध क्षेत्र की ओर चल दिए। सभी राजपूत खंडेला गांव में स्थित मोहन देव मंदिर पर जाकर रुके। द्वारिकाधीश के सामने सर झुकाया। सभी 50 राजपूत मंदिर घेर कर खड़े हो गए। यह खबर आसपास के क्षेत्र में फैल गई। सुबह तक मंदिर पर 500 राजपूत की सेना हो गई। सुजान सिंह के सामने से धूल उड़ती आती देखी तो समझ गए कि औरंगजेब की सेना आ गई है। दाराब खां ने सुजान सिंह को बताया कि तेरे सामने आलमगीर की सिपह सलार की 30,000 की सेना खड़ी है। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम मूर्ति की शिकस्तों पर हैं। यदि हमें इस मंदिर को ध्वस्त करने दो तो हम आगे निकल जाएंगे। सुजान सिंह ने उत्तर दिया, तुम इस मंदिर को ध्वस्त करना तो दूर, एक कोना भी नहीं तोड़ सकते हो और ना ही स्पर्श कर सकते हो। जिसके तुरंत बाद दोनों सेना आपस में भिड़ गई। संपूर्ण मैदान तलवार, भालों और ललकारों से गूंज उठा। युद्ध भयानक रूप धर चुका था। चारों तरफ धरती रक्त रंजित हो गई। तभी मैदान में हर हर महादेव का जयकारा लगने लगे। सभी ने एक तरफ देखने लगे, क्योंकि ठाकुर सुजान सिंह ने मुगल सेनापति दाराब खां का सर धड़ से अलग कर दिया था। यह दृश्य देख मुगल सेना में भगदड़ मच गई। अभी तक कुल 500 राजपूतों ने हजारों की संख्या में शत्रुओं की सेना को मौत के घाट उतार दिया था। पर अभी भी सुजान सिंह की तलवार मुगलों पर कहर ढा रही थी। एक घुड़सवार और सैकड़ों की फौज। तभी एक मुगल सिपाही ने अपनी शमशीर से सुजान सिंह का सर काट दिया। इतना भयानक दृश्य कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ठाकुर सुजान सिंह शेखावत सर कटने के बाद भी शत्रुओं से बराबर लड़ रहे थे। तलवार की रफ्तार पर नाम मात्र का भी प्रभाव नहीं पड़ा था। यह देख दुश्मन की सेना भयभीत हो गई और भाग खड़ी हुई। दूसरी तरफ रानी ने राजा के बिना विदाई करवाने से इनकार करवा दिया और दासियों से कहा, मुझे भी खंडेला ले चलो, जहां मेरे पति दुश्मनों के साथ लड़ रहे हैं, उनकी लाशें बिछा रहे हैं। रानी ने दासियों के साथ कुछ कोस की दूरी ही तय की थी कि सामने से उन्हें एक घुड़सवार तलवार लहराता हुआ आता दिखाई दिया। वह अकेली ही घुड़सवार की तरफ दौड़ पड़ी और ध्यान से देखा तो चिल्ला पड़ी कि देखो, यह तो मेरे ठाकुर आ गए हैं, देखो मेरे ठाकुर आ गए हैं। दासियों ने कहा, महारानी जरा ऊपर तो देखिए, ठाकुर अपना मस्तक कहाँ भूल आए हैं। ठाकुराइन ने मेहंदी लगे हाथों से घोड़ों की लगाम पकड़ी और घोड़े को रोका। ठाकुराइन ने देखा कि ठाकुर के धड़ के ऊपर तो सर ही नहीं है। उन्होंने कहा, अरे मेरे स्वामी, यह क्या कराए, रणभूमि में अपना मस्तक ही भुलाए। यह देखकर सब चौंक गए। आज भी खंडेला के उत्तर में स्थित वीर राजपूत की छतरी बनी हुई है,